चलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं सर, इस तरीके का क्वेश्चन आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी दिखेगा, एडमिशन में भी दिखेगा, रिटायरमेंट में भी दिखेगा। तो अगर हम पहली बार में इसमें अच्छी तरह ग्रिप बना लें तो अगले 2 चैप्टर के क्वेश्चन हमारे आसान हो जाएंगे। पढ़िए सर क्वेश्चन क्या देखिएगा। एबीसी सर 3 पार्टनर्स है सर, रेशियो 3:2:1 है। लेकिन सर वो किस बात के लिए रेडी हो रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब वो इस बात के लिए रेडी हो रहे हैं कि जो बी और सी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो सेम होगी जो ए एंड बी की हो। समझ गए जी? रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखना सर, ए बी और सी। ए बी की कितनी रेशियो है सर? 3:2। बी की क्या होनी चाहिए? 3:2। बोलिए सर, बात समझ आती है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जो ए बी की रेशियो है वही बी सी की होनी चाहिए। ठीक हो गया? चलिए, अब इस क्वेश्चन को मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, तो अगली क्लास में याद आएगा तो अगली क्लास में समझाता हूं। लेकिन अभी मैं आपसे कुछ और बात करता हूं। पहले कुछ और बात करें, चलिए बात करते हैं। सर मैं यहाँ पे हो गया संजीव सर, यहाँ पे एक मैं हो गया भोला भला इंसान और एक आप हो गए तेज तरार। ठीक है जी? अब बात आई कि हम बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैंने कहा सर तो गुरु थोड़ा सा रिगार्ड कर दो। तो ठीक है जी, तो बात हो गई सर, यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जो बात हुई वो हो गई 5:2। एग्जैक्टली ऐसे मुंह बनाए सर, आप लोगों ने ऐसे ही मुंह बनाए सर 5:2 लिखते ही कि सर ये तो ज्यादा रिगार्ड ले रहे हो आप। ऐसी अच्छी बात नहीं है। तो मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, ज्यादा रिगार्ड ले लिया। चलो, तो मैंने कहा चलो जी प्रॉफिट रेशियो डबल कर देते हैं। आपकी प्रॉफिट रेशियो कम है, डबल कर देते हैं। तो आपको सुकून मिला कि चल कोई बात नहीं। आपके दिमाग में था सर 5:4, आपने कहा चलो ये तो फिर भी चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतनी रिस्पेक्ट तो दे देते हैं। मैंने कहा डबल 10:4। अब तो ठीक है भाई, तेरे को पहले 2 मिलनी थी, 4 रोटी मिलेंगी भाई, डबल मिलेंगी तेरे को। तो मेरी 10 हो गई यहाँ पे, तो बात वही हो गई। अब अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये बात वही है, तो उसको बेवकूफ कह दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ में आ गई? अब मुझे नहीं पता सर क्यों यहाँ सबको समझ में आ जाती है, सबको आ जाती है सुनने। यहाँ जो कराने बैठता हूँ तो मेरा दिमाग की दही करते हैं स्टूडेंट। आप देखते हैं जी आप दिमाग की दही करते हो या नहीं करते। ठीक है जी, ये समझ आ गई? इसका मतलब एक कॉमन बेस से अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो रेशियो इंटैक्ट रहेगी। इज दैट क्लियर? दोनों को मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो इंटैक्ट है। ठीक हो गया? ठीक है सर, चलिए आगे लिखते हैं। और बच गया, अभी सारा हो जाता है। हाँ सर, ये 2 है, कॉमन में ये स्पीकर आ रही है 2:3। ठीक है सर, इसमें उनको मल्टीप्लाई करना है सर, आराम से मल्टीप्लाई कर दिया। सर इस 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा है, तो इस 3 को किससे करूंगा? बताओ मैं क्या करूं? होगा शुरू फिर शुरू। मैंने कहा 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 को किससे करूं? फिर वही कह रहा हूं, यहां सबको क्लियर है। यहां आते पता नहीं फिर क्या करनी शुरू कर देते हैं। भैया इसको 3 से करा तो इसको भी तो 3 से करूंगा। अभी तो यहां बात हुई आपसे मेरी। ठीक हो गया? अब सर इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करा है, इसको किससे करूंगा? वो हो गई ना वही कहानी शुरू, हर साल की कहानी है, नथिंग इज न्यू, कुछ नया नहीं है। इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करा आपने, तो अब इसको किससे करेगा? अब इसको अलग से क्यों कर रहा है? आई बात सुनने सर, समझ लो इतना गंदा तरीका दे रखा बुक्स में, इसको सोल्व करने का कोई हिसाब नहीं है। मैं बच्चों वाला लॉलीपॉप दे रहा हूं आपको। सर 3:2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करा सर 2:3। अब सर अर्जुन की तरह सर इसको देखो, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करा आपने? तो सर इसको जो 3 से कराओगे तो बदमाशी थोड़ा चल रही है। अब इस 3 को किससे मल्टीप्लाई कराया, तो इसको भी तो 2 से कराओगे फिर। सिंपल फंडा है यार, अभी तो वहां समझाई मैंने ये बात। ठीक, आप जरा देखिए जी, यानी 9:6:4। अब आप चेक कर सकते हैं सर 3:2 है और इसकी रेशियो 3:2 है, आप चेक कर लीजिए। बिल्कुल एक लॉलीपॉप तरीका दे दिया मैंने आपको इसे सोल्व करने का। ठीक है, चलिए चलिए करिए अगला क्वेश्चन। अब सुनने आएगा जी आपको, कितना सुनने आया क्वेश्चन, डू इट। हाँ जी सर,
सर ए बी और सी, प्रोबेबिलिटी बी एंड सी 5:4 रहेगी और ए और बी की बिफोर, तो ए और बी की सर 3:2 और बी और सी की 5:10। सर मैं भी करके देखूंगा ना, ठीक हो गया सर। सर 2 into 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी 5 से करोगे, इस 5 को 2 से करा, इसको भी 2 से करोगे, ठीक हो गया सर। ध्यान रखना सर, अगर रेशो मिनिमाइज हो रही है, अगर आपने मिनिमाइज नहीं करी, कम हो रही है और नहीं करी तो गलत माना जाएगा ना सर, ये ध्यान रख के चलना। ये तो नहीं हो रही रिड्यूस, मैं बता रहा हूं आपको कि बाद में आपको जो मैं आपको पेपर में क्वेश्चन दूं और आपको जो नंबर क्यों काट रहे हो आप, तो एडवांस में बता रहा हूं। न्यू रेशो आ गई 15:10:8। सर कॉमन फैक्टर से अगर कट रहा है तो काटना पड़ेगा, ठीक है सर। आप सैक्रिफाइसिंग और जोइनिंग की बात करेंगे तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक हो गया ना सर। तो वही ए बी सी, ओल्ड रेशो सर 3/6, 2/6, 1/6। सर न्यू रेशो 15, 10 और 8, टोटल कितना हो गया सर 33। सर कंफ्यूज क्यों होते हो सर, ठीक है जी। तो अब ये ओल्ड में से न्यू कर दिया माइनस, अब जो पॉजिटिव आएगी वो तो सैक्रिफाइस हो गई, तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया, लेकिन अगर नेगेटिव आ गई तो वो गेन हो जाएगी, तो सैक्रिफाइस का नेगेटिव गेन होता है। समझ आ रही है मेरी बात, इज दैट क्लियर। अब तो सिंपली सर एलसीएम लेना है आपको, ठीक हो गया, बात समझ आ रही है। एलसीएम कितना आया सर 66, ठीक हो गया। आया, ठीक कर रहा हूं, ठीक हो गया सर। -5, ठीक हो गया सर, ठीक है जी। गेनिंग और सैक्रिफाइस बराबर आ गई, गेनिंग सैक्रिफाइस बराबर आ गई, आ रही बात समझे सर। तो आप इसके आगे लिखना मत भूल जाना सर कि भाई दैट इज अ गेन, ये गेन है, ठीक है जी। यानी सी गेन कर रहा है और ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, अब हम एक नए टॉपिक पे चल रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर आप ध्यान करें, जब मैंने चेंजिंग रेशियो की बात करी थी तो उसमें जो मैंने बताया था क्या क्या करना पड़ेगा, तो आप ध्यान करिए, उससे पहले एक टॉपिक था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब प्लीज सर कोई सो के ये मत कहना सर वो टॉपिक कहां गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं अब आप इतने बड़े हो गए हो कि मैं किसी की पिटाई करूं। सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अलग चैप्टर कर दिया गया और आपको पूरा सिखा दिया गया, तो वो वैल्यूएशन गुडविल वो चैप्टर ही था। अब क्वेश्चन आता है जब हमने गुडविल की वैल्यूएशन कर ली तो अगली बारी क्या आती है उसकी ट्रीटमेंट की, कि भाई अब उसका ट्रीटमेंट हम बुक्स में कैसे करें। तो सर ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, ये चेंज इन रेशो अभी जो चल रहा है, अगला टॉपिक एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, डेथ, सब में इसका ट्रीटमेंट आएगा सर, और लगभग मानिए सेम ट्रीटमेंट है, लगभग कंसेप्ट सेम है। तो आप सोचिए अगर शुरुआत में अगर बैट्समैन बॉलर की पहली बॉल पे 6 टांग दे तो बॉलर को सोचना पड़ता है अब क्या करूं, पहली बॉल पे 6 मार दिया इसने, तो आप मेरी बात समझ रहे हो। तो अगर हम पहली बॉल पे 6 मार दें, इसको अच्छी तरह समझ लें, तो अगले चप्पल तो हमारे हाथ में आ जाएंगे। समझ आ रही मेरी बात, चलिए। अब सर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डिपेंड करता है कि गुडविल आपकी किस तरीके की गुडविल है, इज इट सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल। ध्यान करिए, जब मैंने वैल्यूएशन गुडविल आपको पढ़ाया था तो उसमें बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाई थी बात कि सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल में डिफरेंस क्या है।
आज मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं और हमारा नाम है स्काईलाइन ट्यूटोरियल, तो सर ये हमने अपने दिमाग में आया और हमने नाम रख दिया सर। हमने ये नाम किसी से बोरो नहीं करा, कोई फ्रेंचाइजी नहीं ली, कोई कुछ नहीं ली। तो अगर आज हम अपने नाम की वैल्यू रखते हैं, रेपुटेशन बनाते हैं अपने नाम की, तो जो हमारी जो गुडविल होगी वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी। मींस हमने स्काईलाइन ट्यूटोरियल के नाम के लिए किसी को पे नहीं करा, ठीक हो गया। लेकिन सर परचेज गुडविल में क्या था कि जो नाम ऑर्गेनाइजेशन रख रही है वो उसके लिए पे कर रही है, उसके लिए क्या कर रही है, पे कर रही है। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं, क्लियर है? आप जरा ध्यान दीजिए सर। मैंने आपको वैल्यूएशन गुडविल में बताई बात और नहीं बताई तो आप सुन लीजिए। आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते। मैंने बताया था क्या फ्रॉड हुए थे उससे, याद आया कि लोगों ने क्या करा, गुडविल एसेट्स में डाल दी और पता चला पार्टनर ने चप्पल उठा के बढ़ा दी, बैलेंस शीट बढ़ गई। लो जी। तो जब अगर मान लीजिए कोई मान लीजिए अपराध होता है या कोई कहानी होती है तो उसके अगेंस्ट कानून बनता है। तो जब लोगों के दिमाग में ऐसी ऐसी कहानियां आई तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को बोला गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने बोला कि भाई जो आपकी परचेज गुडविल है जिसके लिए आपने पे या मनी वर्थ पे करी है उसी को आप बुक्स में शो कर सकते हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में शो आप नहीं कर सकते। बोलिए सर, बात समझ आ रही है? इज दैट क्लियर? चलिए अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, यानी ये बात क्लियर होगी परचेज गुडविल क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है। नाउ इज इट क्लियर? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखा सकते, परचेज गुडविल को बुक्स में शो दिखा सकते हैं। नाउ इज इट आल्सो क्लियर? ठीक हो गया? अब आगे चलते हैं। सर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे बुक्स में कुछ एरर है, कुछ रॉन्ग ट्रीटमेंट है, तो हम उसकी पास रेक्टिफिकेशन एरर करें या छोड़ दें, पढ़ा रहने दो? क्या करना चाहिए हमें? करना चाहिए हमें। अपनी बात को समझ गए? तो देखिए जी, सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल का मतलब जो गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है ऑलरेडी, जो गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है। तो अगर बैलेंस शीट में आपको गुडविल दे रखी है और फ्रेंड अब फिर इसमें वही बात कि अगर ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है और बुक्स में दे रखी है तो सॉरी हो गई, गलती है कि भाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपने बुक्स में दिखा कैसे दी। आ रही बात सुनने? भाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 साफ मना करता है कि नहीं दिखा सकते और आपने दिखा दी। तो अब क्या करें, पढ़ी रहने दें, रेक्टिफाइंग करें एरर को? रेक्टिफाइंग करें। ध्यान, गेम किसकी है? ध्यान की। मैंने आपसे क्या कहा था सर, ये एक्चुअल में ये हमने गड़बड़ करी कैसे होगी? हमने गड़बड़ करी होगी सर, जो हमारी बैलेंस शीट है ये हमारी सर लायबिलिटीज है, ये सर हमारी एसेट्स है। अरे मेरी बात सुनिए, तो सर यहां पे मान लीजिए कैपिटल और यहाँ पे अदर लायबिलिटीज, यहाँ पे सर हमारी बहुत सारी फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स वगैरह, यहाँ पे ये सारी चीज। ठीक है जी। एक फेक फिगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए, यहाँ पे सर ये 6 लाख था, यहाँ पे सर ये 4 लाख था, यहाँ पे सर ये 8 लाख था, यहाँ पे सर ये 2 लाख था और रिजल्ट क्या हुआ सर, ये 10 लाख 10 लाख। बैलेंस शीट हमारी टैली। अब सर हमारे खुरापाती दिमाग ने क्या करा, हमारे खुरापाती दिमाग ने कहा कि भाई 5 लाख हमारी गुडविल है, 5 लाख हमारी क्या है, गुडविल। अच्छी बात, लेकिन आपने पे नहीं करा किसी को तो नहीं दिखा सकते थे। लेकिन हमने क्या करा, हमने दिखा दिया, हमने दिखा दिया। तो हमने क्या ड्रामा कर दिया सर, हमने यहाँ पे कुल मिला के जो गड़बड़ हमारी, ये कहानी थी सर हमारी। हमने क्या कर डाला सर अब यहाँ पे, गुडविल 5 लाख, 5 लाख, हाँ भाई कैपिटल में प्लस गुडविल, कैपिटल में प्लस कर दी 5 लाख। रिजल्ट नाउ 15 लाख और नाउ 15 लाख। ये हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। तो क्या एक्चुअल में ठीक करा ये काम? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगेंस्ट में सर इसके, तो इसका मतलब हमने ऐसा काम कर दिया। अब आप मेरे से कह रहे हो सर गलती हुई है तो उसको ठीक करो। तो जरा हम ध्यान दें, तो हमने क्या करा, हमने करा गुडविल टू, पार्टनर्स के नाम अगर ए भी मान लूं तो गुडविल टू ए भी करा हमने, यानी कि 5 लाख
और अगर इक्वल रेशियो मान लूं तो भाई डायलॉग ये काम कर दिया। अब सर हम सॉरी कर रहे हैं, गलती हुई है, सॉरी कर रहे हैं। तो अगर सॉरी कर रहे हो 11th क्लास जिंदाबाद, रेक्टिफिकेशन एरर कि जो आप गलत करो उसको ठीक करो। तो अगर मैं ठीक करूंगा तो मैं क्या करूंगा सर, AB2 गुडविल। बताइए सर समझ में आया नहीं आया? आसान है सर बिल्कुल। डायलॉग आया लॉजिक सुनने? बेटा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, एक गुरु की तरह, पेरेंट्स की तरह, कि बेटा सीख लो, समझा रहा हूं, रट्टे चलेंगे लाइफ में, बता रहा हूं मैं आपको। आपको यकीन नहीं आता, भी थोड़ी देर में आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे, स्कूल में कहानियां चल रही कि भैया ये रिटर्न ऑफ कर दो। क्यों कर दो भाई? पता नहीं क्यों कर दो, बस कर दो। मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं, क्यों कर रहे हो आप। ठीक हुआ? आई बात सुनिए। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि अगर आपको बैलेंस शीट में अगर गुडविल दे रखी है तो हम उसे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। आई बात सुनिए? ठीक हो गई बात? लॉजिक आपके सामने। और सुनिए सर, और सुनिए, अगर बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है और सर अगर वो परचेज गुडविल है, आपने पे कराया उसके लिए, तो क्या कोई गलती कर रखी है? तो जब गलती नहीं करी तो आप सॉरी क्यों बोलेंगे? आप बताइए सर, मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? फिर सॉरी क्यों बोलेंगे आप? तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है और अगर वो परचेज गुडविल है तो सर ने कोई गलती नहीं करी, क्या बोले कि आगे चलो, यानी बैलेंस शीट में वो गुडविल एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगी। बैलेंस शीट में वो गुडविल एज इट इज कैरी फॉरवर्ड, कोई गलती नहीं, कोई सॉरी करने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया काम, आगे चलो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप भी यही और मैं भी यही हूं, आप भी यही और मैं भी यही हूं, और मैं वेट करूंगा सर। बताया ये जाएगा 99% टीचर द्वारा कि भैया बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, राइट ऑफ करो, कहानी खत्म। समझ आ रही मेरी बात? पूरा चैप्टर निकल जाएगा सर, पूरा चैप्टर, और पता चलेगा कहीं दे ही नहीं रखा कि ये परचेज गुडविल है। तो अगर परचेज गुडविल कहीं वो दे देता है तो वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगी, फिर कुछ नहीं करना आपको उसका। जी मैडम। क्या होगी? डिसॉल्व? मैडम मैंने कब पढ़ा रहा हूँ चैप्टर अभी? हाँ मैडम कंप्लीटली कंफ्यूज। मेरा वो चैप्टर टॉपिक कंप्लीट करने दो गुडविल का, उसके बाद आपसे पूछूंगा मैडम। ठीक है? सॉरी टू से आपकी बोलती बंद हो जाएगी, उसके बाद आप बोलोगे नहीं कुछ। ठीक जी? हाँ ठीक है। तो सर वो तो अपनी सर के प्रेजेंट दिखा नहीं सकता, तो हम कैसे करेंगे? क्या 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 दोबारा बोल देंगे सर आप? सर ये परचेज गुडविल है कि हमने किसी की बैलेंस शीट देख के खरीदी होगी। क्या करी होगी सर? ये किसी की बैलेंस शीट में देख के खरीदी होगी। अच्छा, अगर मान लो सपोज कर मैं कुछ खाने पीने की चीज बना रहा हूँ, खाने पीने की चीज कोई खोल रहा हूँ और मैं पिज्जा हट से उसका नाम ले रहा हूँ कि पिज्जा हट अपना नाम दे दो और हम सारी चीजें आप अपना एस्टेब्लिश कर दो, तो मैंने उसकी बैलेंस शीट देखी पहले, नहीं तो मैं उसका नाम, मतलब उससे पिज्जा हट का नाम नहीं लूंगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब गुडविल मतलब कुछ तो प्रूफ देख के लेंगे ना, अच्छा मतलब हमें दिख नहीं रहा कि पिज्जा इतना बढ़िया चल रहा है मतलब। जी सर। सर एक मिनट, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन चल रहा है, मैं प्रैक्टिकल जवाब दे रहा हूँ। जी सर। मैंने आपको अपना बिजनेस बेचना है, हाँ, और आप कहीं और जा रहे हो, आपको पता नहीं मेरा कितना नाम है, तो मैं क्यों खरीदूंगा? हाँ, मुझे पता नहीं तेरा नाम कितना, मैं क्यों ठगूंगा तेरे से? हाँ चलो देख लिया, उसके बाद क्या? हाँ क्यों? अच्छा तेरे को लग रहा है ये गुडविल जो है बुलबुल का बच्चा है कि मैं कहूं कि तेरे गोद में मुझे दिखना चाहिए बच्चा खरीदते हुए और मेरे पास आना चाहिए, ऐसे लाइक दैट? प्लीज, कोई मजाक नहीं कर रहा सर मैं। क्या है? हमारी का मतलब क्या? ये हमारी डिफाइन नहीं कर पाया कोई आज तक। आप ऐसे बात करो ना कुछ जैसे ये बात कर रहा है। बोलिए।
अब ये कंपनी कहां से आ गई? पार्टनरशिप की बात चल रही है। हाँ 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 ठीक है, उसकी बुक में चले जाए। तो मैडम मेरे डिजोल्यूशन पढ़ाया कहाँ है? क्यों पढ़ रहे हो पीछे? हाँ तो फिर उसको बोलने दो। मेरी बुक में आप कह रहे मैंने बेच दिया डिजोल्यूशन ना, तो डिजोल्यूशन मैंने पढ़ाया कहाँ? आखिरी चैप्टर है पार्टनरशिप का। मैंने मैडम फिर मजाक चल रहा है ना मैडम? बात चल रही है कि मैं जिसके अकाउंट बना रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? आप पार्टी बदल रहे हो। मान लो मैं किसी को बेच रहा हूं 1 मिनट के लिए, उसकी परचेज गुडविल है, वो अपना ट्रीटमेंट करेगा, मैं अपना ट्रीटमेंट करूंगा। अभी बात ये चल रही है कि जिसके अकाउंट बना रहे हो उसका गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर वो परचेज गुडविल है, सर्जनल गुडविल है, आप पार्टी बदल रहे हो यहाँ पे। अगर मैं बेच रहा हूं और तब आप मेरे से बात कर रहे हो कि मेरी गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, परचेज है, तो उसका ट्रीटमेंट कराऊंगा ना। क्यों भाग रहे हो? डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ाऊंगा। मैंने कब मना कहा मैं नहीं पढ़ा रहा? आने दो उसमें है, सस्पेंस खोल दो। मतलब अब आप ये चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे आपको डिसोल्यूशन चैप्टर समझाऊं? है सॉरी, आइए वापस। पॉसिबल नहीं है मैडम, 3 क्लास लगा दूंगा तो समझ में नहीं आके देगा, फायदा नहीं ना। और वहां मुझे 2 मिनट लगेंगे समझाने में। डिसोल्यूशन अभी भी मेरी रिकॉर्डिंग है, ऑन है। जब मैं डिसोल्यूशन चैप्टर कराऊंगा आपको, आप घड़ी में देख लेना, 5 से 10 मिनट के अंदर मैं गुडविल ट्रीटमेंट खत्म कर दूंगा। अभी भी रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्ड हो रही है बात। डिसोल्यूशन की फिर से रिकॉर्ड करूंगा, 5 से 10 मिनट गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म है, और आपका कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा पूरी क्लास का। और बोलिए, खत्म कहानी। आने तो दो वहां पे, ठीक है जी। चले जी। तो यानी कि कुल मिला के इन शॉर्ट, जो गुडविल आपको बैलेंस शीट में दे रखी है उसको एक नाम दे रहे हैं सर, उसको नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? ओल्ड गुडविल। क्या नाम दे रहे हैं? ओल्ड गुडविल, जो बैलेंस शीट में दे रखी है। तो उसको राइट ऑफ करना है अगर गुडविल है, अगर परचेज गुडविल है तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना है। बात समझ आती है? आप क्वेश्चन आगे चलता है सर कि भाई हमें क्वेश्चन दे दिया, बैलेंस शीट में हमें गुडविल दे दी, हमें नहीं बता रहा अगला क्वेश्चन में कि इधर परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब हम क्या करें? हम क्वेश्चन को ऐसे हिला के बोलेंगे, बता भाई परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कुछ आ रहा है समझ में? आपको एक क्वेश्चन दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, और सर आपको गुडविल दे दी क्वेश्चन में, और वो बता नहीं रहा। तो अगर आपको क्वेश्चन दे रखा और नहीं दे रखा कि परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, आप मेरी बात को समझ रहे हो सर? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो सर कुछ तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई तो ट्रेंड लेके चलना पड़ेगा कि भाई बता रखा है तो ठीक है, बात खत्म हो गई। नहीं बता रखा तो आपको क्या करना है? मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है, बैलेंस शीट में नहीं बताया, तो आप उसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल मानेंगे और आप उसे रेक्टिफिकेशन एरर की तरह खत्म करेंगे। यानी आपको कुछ नहीं बता रखा तो हम इसको ये ट्रीटमेंट करेंगे। आ रही है मेरी बात सुनने? इज दैट क्लियर? तो यानी बैलेंस शीट में गुडविल दी, वी हैव टू राइट ऑफ इन द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। हम क्या करेंगे? वी आर प्रिज्यूमिंग कि ये हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जो गलती से बुक्स में दिखा दी। जी सर। अच्छा, प्रॉफिट की रेशियो में मत करियो, ठीक जी। तो मैडम बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी है, जो गुडविल की वैल्यू कितनी है ये बिल्कुल नहीं सिखाया मैंने आपको। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन कैसे वैल्यू करते हैं, बिल्कुल नहीं सिखाया मैडम। मतलब कंप्लीटली आप सही बोल रहे हो। आपको एक बार भी नहीं सिखाया गया, ना उनके लॉजिक सिखाए गए, ना उनका टेक्निक सिखाई गई, कुछ नहीं सिखाई गई। बताओ मैं क्या करूं? अब मैं कह रहा हूं गलती हो गई, सॉरी बोल तो रहे हैं, अब क्या हो गया फिर? हाँ पता नहीं, चले जी, ठीक हो गया। आगे चले, आगे चले, चले जी। अब कहानी सर, मैडम ध्यान देना, अब आती है कहानी ट्रीटमेंट ऑफ न्यू गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ न्यू गुडविल। अब ये नई गुडविल क्या है? अब सर ये नई गुडविल है जो आपको वैल्यूएशन गुडविल सिखाई गई थी, ये वो गुडविल निकाली गई है। एवरेज प्रॉफिट से, सुपर से, कैपिटलाइजेशन, व्हाटएवर जो भी कहा गया उस तरीके से गुडविल।
आप मेरी बात को समझ रहे हैं सर? यानी कि समझ रहे मेरी बात को, एक टाइम स्पैन है, टाइम पीरियड। सर यहां पे ये टाइम है, इस टाइम पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। इससे पहले एबीसी मान लीजिए पार्टनर्स है, रेशियो है सर 5:3:2। इस टाइम के बाद उन्होंने कहा जी अब आपकी जो रेशियो आगे से होने वाली है वो इक्वल होने वाली है। बात सुन आ रही है सर? इतनी पढ़ाई करी हमने, टाइम पास थोड़ी ना करा। तो सर इस चेंज रेशियो में किसी को सैक्रिफाइस हो रहा है और कोई गेन हो रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हो सर? आप ध्यान से सुनना सर मेरी बात को। तो यहां पे जो बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है वो कहेगा भाई मुझे नहीं पता, फर्म की गुडविल निकालो। फर्म की क्या निकालो? गुडविल निकालो। तो क्यों कह रहा है वो? लॉजिक दे रहा हूं सर, वो क्यों कहेगा ऐसा गुडविल निकाल लो? मान लो इसके अंदर, मान लो ये 5 वाला मैं हूं, मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं ना जी। तो मैं ये कहूंगा भाई अब जो इस टाइम में गुडविल की वैल्यू है उस पे अधिकार तो मेरा 5/10 है ना। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा, जो सैक्रिफाइस करा वो कहेगा भैया गुडविल निकालो, इस टाइम गुडविल कितनी वैल्यू की, गुडविल निकाल लो। वो मेथड अवेलेबल आपके पास, एवरेज सुपर कैपिटलाइजेशन। हडन गुडविल भी आएगा, वो सिखाऊंगा जब आएगा। आगे बात सुनिए, तो गुडविल की वैल्यूएशन सिखा दी गई। ठीक, तो अब जो गुडविल आपने वैल्यूएट कर दी वो हो गई न्यू गुडविल। क्या हो गई? न्यू गुडविल। बस समझ आ रही मेरी बात? अब सर न्यू गुडविल में फिर दो बातें, न्यू गुडविल में फिर दो बातें कि भाई ये न्यू गुडविल आपकी सेल्फ जनरेटेड है, खुद निकाली है आपने, या आपने किसी को नकद नारायण दिया या कुछ और पे करा और आपके पास तब गुडविल आई। बताइए बात सुनने आ रही है नहीं आ रही? भाई जो ये न्यू गुडविल है ये भी तो दो बातें हो सकती हैं कि आपने किसी को पेमेंट करी तब ये गुडविल आ रही है, परचेज गुडविल, या आपने खुद कैलकुलेट कर डाली कि भाई हमारी गुडविल क्या होनी चाहिए पिछले साल के प्रॉफिट जो सिखाया आपको मैंने। मेथड तो दोनों के लिए सेम रहेगा ना। चलिए जी आते हैं हम दो बातों पे। तो अब आती है सर यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपने नई गुडविल निकाल ली और ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। क्या है सर? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अपनी बात को समझ रहे हो? तो सर बात को समझिए, अगर ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर को, सेक्रीफाइस कर रहा है, उसका भविष्य में प्रॉफिट कम हो रहा है। मैं बात ठीक क्या रहा हूं सर? उसका भविष्य में क्या हो रहा है? प्रॉफिट कम हो रहा है। उसको भविष्य में अगर कल को गुडविल बेचेंगे तो उसे कम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेक्रीफाइस कर रहा है क्या उसको हम आज ना दे दें अमाउंट गुडविल का? ध्यान से समझिए सर, आराम से समझिए, कोई कहानी नहीं है। देखिए मैंने कहा मान लीजिए अभी पहले वाले एग्जांपल ले देता हूं सर मैं, ABC सर 5:3:2। अब जो न्यू रेशियो हो गई सर वो मैंने कर दी इक्वल। इक्वल समझ रहे जी? समझाने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, ध्यान से सुनना सर। मान लीजिए ये न्यू गुडविल निकाल ली सर हमने जिस मर्जी मेथड से, और सर ये नई गुडविल आ गई 60,000। कितनी आ गई सर? 60,000। ठीक है जी। मान लो ये बेवकूफ है, मान लीजिए इसने दिमाग नहीं लगाया, इसने दिमाग नहीं लगाया, और मान लीजिए इन्होंने इक्वल रेशियो कर दी। इक्वल रेशियो करते हैं अगले महीने कहते हैं जी फर्म को बेचो, फर्म को बेचो। गुडविल बिक गई सर 60,000 की, तो कितना कितना मिलेगा सबको? 20 इसको, 20 इसको और 20 सी को, ये मिलेगी सर। बेवकूफ तो ये बन गया, क्योंकि अगर एक महीने पहले बेचते तो सर कहानी क्या होती? 30 इसको, 18,000 इसको और 12,000 इसको मिलती। आराम से समझिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल सर, लॉजिक है सर, नहीं तो रट्टे मार रहे हो लाइफ में। मैं ठीक बोल रहा हूँ सर? जहां दिक्कत हो लेकिन वहां रोक देना आप, कि यानी कि अगर रेशो चेंज नहीं होती, 30, 18, 12 ये मिली होती और उसके बाद ये मिल रही है। ध्यान से देखिए सर, ए को कितनी कम मिल रही है? 10। तो अगर हम आज ए को 10,000 का क्रेडिट दे दें तो ये बाद में नहीं रहेगा कि मेरे संग गलत हुआ। बात आ रही है सुनने? तो हम कह रहे हैं भैया ए चल भाई तू आज हमारे से तू 10,000 ले ले, क्योंकि भविष्य में तेरे को 10 कम मिलने वाला है। बी पर आइए सर, 18 और 20 दो फालतू मिल रहे हैं, चलो भैया दो फालतू मिलेंगे तो आज दो दे दे। ठीक है जी, 20 कैपिटल 2,000। सी को देखिए सर, 8 फालतू मिल रहे हैं, सी को 8 फालतू मिल रहे हैं, तो भैया 8 तू आज दे दे हमें। 30 कैपिटल 8,000 आया सुनने? जी मैडम।
मैडम बेच थोड़ी ना रहे हो, अभी तो काम धंधा चलाना है, तो बेच के हम घर बिजनेस बंद करके जा थोड़ी ना रहे हैं मैडम। वो कराऊंगा ना, डिसोल्यूशन आएगा ना, वेट करो ना, ठीक है। डिसोल्यूशन मैंने क्या, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, बिल्कुल अलग कंसेप्ट। चेंज इन रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये 4 चैप्टर एक पैटर्न पे चलेंगे। डिसोल्यूशन बिल्कुल अलग है मैडम, उसे मिक्स नहीं कर सकते बिल्कुल। सर बात आज की चल रही है ना, या तेरा भविष्य की चल रही है? फिर क्या सारे क्रेडिट दिख रहे हैं तेरे को यहाँ? चलिए हुआ सर क्लियर? तो इसका मतलब रिजल्ट ये हुआ, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो डेबिट, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है क्रेडिट। लॉजिक आपके सामने है, मैंने कोई रट्टा नहीं मरवाया। हो गया सर क्लियर? तो आप एंट्री देखो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। ऑब्वियसली अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर्स के यहाँ पे कैपिटल की जगह करंट अकाउंट हो जाएंगे। सर आया लॉजिक सुनने? आगे चलूं सर? चलिए जी आगे चलते हैं। अगला केस, अब न्यू गुडविल है, और न्यू गुडविल क्या है? परचेज गुडविल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सुना मेरी बात को ध्यान से। सर एबीसी 5:3:2, सर एबीसी 1:1:1। अब इन्होंने क्या सुन के 1:1:1 कराया है, और उनका हम धमाका करके दिखाएंगे जी। धमाका कैसे करेंगे? कह रहे हैं जी अभी तो अपने नाम से चला रहे थे, अब हम किसी और का नाम लेंगे और कुछ बढ़िया कुछ काम करके दिखाएंगे जी। उन्होंने कहा ठीक है जी, नाम ले लो किसी का। नाम ले लिया सर। अब रिजल्ट क्या हुआ जी? हमने किसी का जो नाम लिया उसके लिए हमें 60,000 रुपए पे करने पड़े। कितने पे करने पड़े? 60,000। ठीक है जी। तो अगर मान लीजिए कैश गया, चेक गया, 60,000 आया, क्या नाम बाहर बोर्ड लगा दिया उसका, नाम ही तो आया। आपने बात को समझ रहे हो? और नाम क्या है? गुडविल। ये तो सिखाया मैंने लोग आपको। तो एंट्री क्या हुई? गुडविल टू कैश बैंक 60,000। बोले बात समझ आ रही है? रिजल्ट क्लियर? तो आप ये रही सर गुडविल, ये रहा कैश बैंक। लॉजिक आया समझे? ठीक है जी। जी मेरे को तो लगा था मैडम हमने गुडविल खरीदी है 60,000 की, हमने गल्ला खरीदा होगा या चेक निकाला होगा, 60,000 बना के दे दिया होगा, और नाम का बोर्ड हमने बाहर लगा दिया होगा। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो इसमें कुछ हुई होगी, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। बाकी आप जो को, आप जो को भाई, यहाँ पे हमने कहा धमाका करेंगे, तो हमने एक पिज्जा हट या किसी का नाम ले लिया, 60,000 का चेक बना के दिया, लो भाई साहब। अब उसका बोर्ड का नाम हम लगा के बैठ गए। अब इसमें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो क्या काम कर रही है मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। फर्म के पैसे से गए ना। अच्छा तो फर्म के पास जो पैसे नोट जो गड्डी रखी हुई है, उस नोटों की गड्डी पे लिखा हुआ है 3:2:1 ऐसे करके, या 1:1:1 ऐसे ऐसे कुछ लिखा हुआ है उस पे। अच्छा मुझे लगा था कैश या बैंक कम होगा, मेरे को ज्ञान नहीं था कैपिटल कम होगी। भाई मेरे को ये लग रहा है जब पैसे आप किसी को दे रहे हो तो आपका कैश कम होगा या बैंक से चेक कम हो जाएगा। मेरे को ज्ञान नहीं था कैपिटल कम होगी। हाँ सुनाओ ना। हाँ देख रहा हूँ। हाँ अरे ओल्ड रेशियो क्यों नहीं डिवाइड हुआ? मैडम, मैडम जो फर्म है आप उसे कंगला क्यों समझ रहे हो, बताओ तो सही। जो एक मिनट, जो जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं आप उसे कंगला क्यों समझ रहे हो? उसका कैश और बैंक पैसा नहीं होगा। क्यों दिखाएंगे, वही तो पूछ रहा हूँ। पर नुकसान हो गया क्या? क्यों कम होगी आप बताइए ना। तो कैपिटल कम क्यों होगी? कैपिटल तो आपका नफा नुकसान के अंदर वजह से कम ज्यादा होती है। आपने अगर फर्म ने गुडविल खरीदी तो आप बताइए क्या प्रॉफिट हुआ क्या नुकसान हुआ जो आप कम या ज्यादा करवा रहे हो कैपिटल को? आप बताइए। आपके गुडविल एसेट्स आ रही है और एसेट्स जा रही है। गुडविल आपके एसेट से आ रही है, कैश बैंक आपका एसेट से जा रहा है, खत्म कहानी। इसमें नफा नुकसान कहां से हो गया? नफा तो आगे होगा, ये सोच के हमने गुडविल खरीदी है। अब बोलो आप। मैडम मैंने ये लैपटॉप परचेज करा, मान लीजिए, अब मैंने स्काईलैंड में कहा भैया इस लैपटॉप के पैसे मैं क्यों दूं, मैं अपने लिए खरीद रहा हूँ क्या? मैं अपनी एक भी एक्टिविटी नहीं करूंगा, गारंटी दे रहा हूं, मैंने ये बात बोली। तो मैडम अगर मान लें उस टाइम मैंने 81,000 पता नहीं समथिंग का ये खरीदा था, आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो पार्टनरशिप फॉर्म में हमारी बुक में एंट्री क्या होगी? लैपटॉप टू कैश या बैंक 81:81 होगी।
चलो सी ये यही मान लो ना मैडम, काम निपटेगा। ये अच्छा नहीं है, चलो अच्छा नहीं है, कोई अच्छा ले लेंगे। चलिए बोलिए, क्या लीजिए मैडम, अच्छा ले लेते हैं। हाँ जी बोलिए मैडम, बोलिए। ओके मैडम, ओके मैडम, ठीक है। अब ये गुडविल परचेज कर रहे हैं 50,000 की, गुडविल परचेज करा 50,000 की, ठीक है मैडम। तो ये 50,000 में तो देंगे, वो फेस रेशियो में तो देंगे। मैडम बिल्कुल सही कह रहे हो आप मेरी बात को समझ रहे हैं, आप सुनो तो सही मेरी बात। ये गुडविल इन्होंने खरीदी, बात को समझना मेरी बात को, 50,000 की, ठीक है जी। तो आप मेरी बात को समझना सर, आप जैसे हमारा पार्टनर, जैसे मान लो हम बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, मान लो मैं और मेरा पार्टनर, आप मेरी बात को समझ रहे हो। अब मान लो कोचिंग पे कोई आ गया, जानकार आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, मान लो 1 मिनट के लिए, समझ रहे मेरी बात को। अब हमने कहा चाय वगैरह समोसे वगैरह मंगा दो, सुनो मेरी बात। अब वो चाय समोसे मान लो 100 रुपए के आ गए, तो हम बिजनेस के कैश से उसको नहीं निकालेंगे मैडम 100 रुपए को, आप मेरी बात को समझना। 50 रुपए मैं देकर आऊंगा, 50 रुपए मेरा पार्टनर भाग के आएगा वहां पे और कहेंगे ले 100 रुपए हो गए, अब मंगाओ समोसे चाय। अच्छा ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कोई बात। अरे हाँ सर चलने दो ना, चलो कोई बात नहीं। अब ये लैपटॉप खरीदना था मान लो 81,000 का, आप सुनना मेरी बात को। तो मैडम हमने कहा जी लैपटॉप 81,000 का डेबिट, ठीक है जी। अब साइलेंट टूटल का भूखा नंगा तो नहीं समझ रहे ना, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो हमारा जो बैंक में बैलेंस है या हमारे पास जो कैश है, तो मैडम हम उस कैश या बैंक में से पैसे नहीं देंगे, आप सुनना मेरी बात को। 40-500 पहले मैं दूंगा, 40-500 अपने पार्टनर से कहूंगा ला निकाल, और फिर 81,000 इकट्ठा करेंगे, फिर लैपटॉप लेकर आएंगे। आप ऐसा कह रहे हो मैडम, बिजनेस के अंदर पैसा होगा ना, वो हमने ही तो लगा रखा पार्टनर ने, तो उसमें से दे देंगे हर बार कंट्रीब्यूट करना। ठीक हो गया जी, ठीक चलिए। हाँ जी सर, बस सर डिस्टर्ब मत करें, सर बीच में नहीं छोड़ सकता इस टॉपिक को। तो मैंने कहा यह एंट्री हो गई गुडविल टू कैश या बैंक, या अगर बाय चांस अभी पेमेंट नहीं दे रहे कि देंगे ठंड रख, तो टू वेंडर या जो भी कहानी है, या अगर कोई और एसेट्स दे रहे हैं तो टू अदर एसेट्स, ठीक हो गया। तो रिजल्ट ये होगा, ये गुडविल हमारी बैलेंस शीट में चली जाएगी एसेट साइड में, ये जो हमारी गुडविल है, अब ये गुडविल जाएगी सर कहां, बैलेंस शीट में एसेट साइड में चली जाएगी सर। और ये जो एसेट है कैश है तो कैश कम हो जाएगा एसेट में से, बैंक है तो बैंक कम हो जाएगा, और अगर कोई अदर एसेट दे दी तो अदर एसेट कम हो जाएगी। कॉन्सेप्ट आया सुन रहे, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन सर? अगर कोई ये जो मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट आपको सिखाया है, अगर कोई उसे इंपॉर्टेंट समझ रहा है तो वो उसकी भूल है, क्योंकि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही कंसेप्ट आपका चेंज रेशियो में आ रहा है, यही एडमिशन रिटायरमेंट डेथ सब जगह यही कंसेप्ट चलेगा। उस वक्त मुझसे कोई स्टूडेंट ये ना पूछे सर ये ओल्ड रेशियो क्या है, सर ये न्यू रेशियो क्या है, सर ये परचेज गुडविल क्या है, सर ये सेल्स गुडविल क्या है। अब ये चारों चीजें आपको पता है, परचेज गुडविल जिसके हमने पे करा, सेल्स गुडविल हमने खुद बनाई हुई है, ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में दे रखी है, न्यू गुडविल जो अभी जस्ट हमने कैलकुलेट करी है। तो पीएसआर में उनका ट्रीटमेंट क्या होंगे वो मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे।